Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, take out your general science copies. Today we are going to write long questions of unit number 8. In the previous lecture we have done the detail page and short questions, and today we are going to write long questions. Clear? Now open your copies and prepare the page. Fill the top of the page and in the very first line write topic, but first of all draw proper margin line with one finger space. In the very first line write topic, in the next line write long questions. Then leave line and in the next line give heading of question number 1. Question 1 is define the following with examples. नंबर ए फोर्स, बी ग्रेविटी. फोर्स और ग्रेविटी को डिफाइन करना है. सो लीव लाइन एंड इन द नेक्स्ट लाइन गिव हेडिंग ऑफ आंसर. देन in the next line give heading of force in capital. You will give heading and you will write the question with blue marker. Underline, you will do underlining with pencil. Do double underlining. So start writing in the next line. A force is a push or pull, full stop. Forces are acting on everything around us all the time. फोर्स, ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं कि फोर्स क्या है. ये पुश या पुल है, और हम किसी चीज़ को पुश करें या पुल करें और ये ईच एंड एवरी टाइम हर एक चीज़ पर एक्ट करता है. ग्रेविटी. क्लियर? GRAVITY. ग्रेविटी. Gravity is the force which pulls things towards each other or the center of the earth. ये अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि चीज़ों को एक दूसरे की तरफ या अर्थ की तरफ पुल करते हैं, खींचता है. दिस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Write neatly the definition of force and gravity, and after this draw half finishing line, and in the next line give heading of question number 2. Question 2 is explain why the weight of a person or object decreases on the moon. हम कहते हैं कि अगर किसी का वेट अर्थ पे 600 न्यूटन है, वेट जो है ये एक फोर्स है, इसलिए हम इसको न्यूटन में मैयर करते हैं. अगर किसी का वेट 600 न्यूटन है तो मून पर उसका वेट जो है वो 100 न्यूटन होगा. तो ये क्यों कम होता है? सो गिव हेडिंग ऑफ आंसर इन द नेक्स्ट लाइन एंड स्टार्ट राइटिंग द आंसर. ऑन द मून कॉमा विच इज स्मॉलर, ऑन द मून कॉमा विच इज स्मॉलर देन द अर्थ कॉमा the weight will decreases because the pull of gravity is weaker there than on earth. के क्यों कम होता है वेट? क्योंकि मून जो है वो अर्थ से स्मॉलर है, और जितना हम कहते हैं कि ग्रेविटी इज अ पुल, वेट जो है ये अमाउंट ऑफ ग्रेविटी, अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग, कि कितना ये करीब है, उस कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने मकदार में इस पर अफेक्ट करता है. अगर डिस्टेंस कम हो तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो वेट ज़्यादा होता है. जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो वेट कम हो जाता है. तो अर्थ पे जो है ये इस वजह से वेट डिक्रीज़ होता है क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटी है वो वीक है. क्लियर? आफ्टर दिस ड्रॉ हाफ फिनिशिंग लाइन एंड देन गिव हेडिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 इज़ इन क्वेश्चन 3 देयर आर 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी. इसलिए मैंने डिटेल पेज में लॉन्ग क्वेश्चंस के सामने 4 राइट किया है. हेयर हमने कंटेंट्स में लिखा है दैट वी विल राइट लॉन्ग क्वेश्चन, 4 लॉन्ग क्वेश्चंस, बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 हैज़ 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट बी को मैंने क्वेश्चन 4 कंसिडर किया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो. स्टेट एनी 2 सिचुएशंस वेयर फ्रैक्शन कैन बी हेल्पफुल. कोई 2 ऐसे सिचुएशंस राइट कर ले कि जिनमें से बता दे कि जहाँ पे फ्रैक्शन हमारे लिए यूज़फुल हो, हेल्पफुल हो. सो गिव हेडिंग ऑफ आंसर इन द नेक्स्ट लाइन. अंडरलाइन द हेडिंग ऑफ आंसर एंड क्वेश्चन and start writing the answer, that is the fraction between our shoes and number 1. Give heading of answer and write number 1. The fraction between our shoes and the ground stops us from slipping. ग्राउंड और हमारे शूज़ के सोल्स के बीच में जो फ्रैक्शन है इसकी वजह से ये हमें गिरने से बचाते हैं. नंबर 2, फ्रैक्शनल फोर्स हेल्प्स कार्स टू मूव फॉरवर्ड विदाउट स्लिपिंग ऑन द रोड्स. कार जो है ये फ्रैक्शन की वजह से मूव करते हैं, स्लिप नहीं होते,
और आगे मूव करते हैं नंबर थर्ड, फ्रैक्शन हेल्प्स अस टू राइट। इसकी वजह से हम राइटिंग कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन आता तो फिर हम राइटिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स टच ईच अदर तो फ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। सो फ्रैक्शन आर यूजफुल इन दीज थ्री वेज, इन डिफरेंट वेज। लेकिन हमने यहाँ पे ये थ्री राइट किए कर ली। इसके बाद आप लोग हाफ फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करें एंड देन राइट नंबर बी। इस वजह से ये मैंने फोर कंटेंट्स में फोर क्वेश्चन राइट किए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन फोर हम लिखेंगे तो इट्स मीन क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन टू, दिस इज क्वेश्चन थ्री। तो क्वेश्चन थ्री की टू पार्ट्स है इसलिए ये फोर हो गए। दिस वन राइट नंबर बी, स्टेट एनी टू सिचुएशंस वेयर फ्रैक्शन कैन बी अ प्रॉब्लम। अब कोई ऐसे दो सिचुएशंस बता दे कि जहाँ पे फ्रैक्शन प्रॉब्लम कॉज करता है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम्स बी सॉल्व्ड, और हम किस तरह इन प्रॉब्लम से निजात, हम मतलब किस तरह हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर वन, फ्रैक्शन कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स विद मूविंग ऑब्जेक्ट्स। जब ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। फ्रैक्शन नंबर टू, फ्रैक्शन क्रिएट हीट कॉमा विच कैन बिकम अ प्रॉब्लम व्हेन वर्किंग विद मशीन्स। मशीन जब काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे फ्रैक्शन, हमें पता है कि फ्रैक्शन जो है ये हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से मशीन्स ख़राब हो जाते हैं। नंबर थर्ड, फ्रैक्शन ऑल्सो टेंड्स टू वेयर अवे थिंग्स कॉजिंग डैमेज। इससे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन हम किस तरह इनको सॉल्व करेंगे? बाय लुब्रिकेटिंग कॉमा स्मूथिंग और पॉलिशिंग सर्फेसेज फ्रैक्शन इज़ डिक्रीज। अगर हम लुब्रिकेशन मीन के ऑयल या ग्रीस वगैरह लगा लेते हैं, जैसे आपके डोर की जो हैंडल होता है जो आप लोग हम लॉक करते हैं डोर को, तो वो फिर नहीं होता, सख्त हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन। पे उसको ग्रीस दिया जाता है या तो उसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है, स्मूथ हो जाता है और आसानी से। तो लुब्रिकेशन की वजह से जब हम किसी चीज़ को ऑयल या ग्रीस दे दें तो उसकी वजह से फ्रैक्शन कम होता है। क्लियर? स्मूथिंग और पॉलिशिंग, या किसी सरफेस को पॉलिश कर लें तो इससे फ्रैक्शन डिक्रीज होता है। क्लियर? आफ्टर दिस ड्रॉ हाफ फिनिशिंग लाइन। टुडे वी हैव डन long questions. Long question number 1, force and gravity definition. Long question number 2, this is long question number 2. Long question number 3, part A and part B. ये हमने राइट कर लिया। आप लोग नीटली राइट करें। डू नीट एंड टाइडी हैंड राइटिंग एंड बी केयरफुल अबाउट द अंडरलाइनिंग, ड्रॉ प्रॉपर मार्जिन फिनिशिंग लाइन्स एंड डू नीट एंड टाइडी हैंड राइटिंग with no mistakes. Clear? In the next lecture we'll start inshallah unit number 9. इसके साथ हमारा यूनिट फिनिश हो गया।